अहम खबर के साथ जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर महा एग्जिट पोल सामने आया। सी वोटर के सर्वे में जम्मू इलाके में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जम्मू इलाके में 48 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 27 से 32 सीटों पर आगे है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से 48 सीटों की उम्मीद जाहिर की जा रही है। सी पोल का ये डेटा इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिलने के इम्कान जाहिर इस वक्त किए जा रहे हैं। हालांकि फाइनल नतीजे क्या कुछ रहेंगे 8 तारीख को सामने आएगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से 48 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वहीं पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिलने मुमकिन है। आजाद को भी 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। तो जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल का ये आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि जम्मू इलाके में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू इलाके में 48 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए नजर आती है। बीजेपी 27 से 32 सीटों पर आगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से 48 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ये आपको आंकड़ा सी वोटर का बता रहे हैं। एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि जम्मू में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आई। 48 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 27 से 32 सीटों पर आगे चल रही है। सी पोल का ये आंकड़ा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 से 48 सीटों पर आगे निकलती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। पीडीपी की बात की जाए तो 6 से 12 सीटें पीडीपी को मिलनी मुमकिन है। हालांकि महबूबा मुफ्ती पहले ही तस्वीर साफ कर चुकी थी कि वो एक्टिवली इस इंतखाबी मैदान में नहीं है और जो भी जमात सरकार बनाती हुई नजर आएगी उसको हिमायत दे सकती है। एक सेकुलर सरकार बनने की बात महबूबा मुफ्ती कहती नजर आई थी और पीडीपी पर असर भी उसका देखने को मिल रहा है। 6 से 12 सीटें मिलना मुमकिन पीडीपी को बताया जा रहा है। आजाद उम्मीदवारों को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। कई ऐसे आजाद उम्मीदवार थे जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे छिटक कर आजादाना तौर पर मैदान में उतरे थे और अपने दम पर ही इंतखाब जीतने की दावे करते नजर आए थे। अब देखना होगा कि उन्हें कितना फायदा मिलता है। हालांकि सी वोटर सर्वे के मुताबिक उन्हें भी 6 से 11 सीटें मिलने की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर महा एग्जिट पोल सामने आया। सी वोटर के सर्वे के आंकड़े इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि ये महज एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। फाइनल रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। वहीं हरियाणा असेंबली पर मेट्राइज का सर्वे, हरियाणा की 90 सीटों का सर्वे किया गया। मेट्राइज के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को मिल सकती हैं 59 सीटें, बीजेपी को मिल सकती है 21 सीटें, आजाद उम्मीदवारों को 6 सीटें मिल सकती हैं। अहम जानकारी इस वक्त पहुंचा रहे हैं आप तक। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। मेट्राइज के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के अपने दावे हैं कि कड़ी टक्कर दी जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह का सर्वे सामने आया है, 90 सीटों पर यह सर्वे किया गया है और कांग्रेस की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आई है। 59 सीटें मेट्राइज के मुताबिक कांग्रेस को मिलती हुई हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को मिल सकती है 21 सीटें, आजाद उम्मीदवारों को 6 सीटें हरियाणा में मिल सकती हैं। हालांकि मुकाबला बेहद दिलचस्प हरियाणा का देखने को मिला। कांग्रेस और बीजेपी खींचतान करती हुई नजर आई है, लेकिन अब देखना होगा कि आवाम ने किसके हक में फैसला किया। जो सर्वे के रिजल्ट इस वक्त सामने आ रहे हैं, मेट्राइज के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनती हुई हरियाणा में दिखाई दे रही है। 59 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। वहीं 21 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है। हालांकि ये फाइनल नतीजे नहीं है। बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो सर्वे मेट्राइज की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया हरियाणा में, ये उसके रिजल्ट सामने आए हैं और इसके मुताबिक, इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनती हुई हरियाणा में दिखाई दे रही है। 59 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 21 सीटें मिल सकती हैं और आजाद उम्मीदवार को 6 सीटें हरियाणा में मिल सकती हैं। आज ही हरियाणा की पोलिंग हुई है। वोटिंग का जो अमल है वो 6 बजे मुकम्मल हुआ है और अब आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। मेट्राइज के मुताबिक कांग्रेस इस बार सत्ता पर काबिज हो सकती है। बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हरियाणा में उठाना पड़ सकता है। एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर इस एग्जिट पोल की बात की जाए तो वहां एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। मेट्राइज के मुताबिक कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन सकती है।